भारत सरकार हथियारों के मामले में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ाने की तरफ एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। आत्मनिर्भर भारत को बल देते हुए भारत सरकार टैंक और एयरक्राफ्ट इंपोर्ट को भी नेगेटिव लिस्ट में डाल सकती है। यानी बहुत जल्द भारत सरकार टैंक और एयरक्राफ्ट की खरीद बंद कर सकती है। इसका मतलब साफ है कि अभी तक विदेशी हथियारों पर निर्भर रहने वाला हिंदुस्तान अब हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होने की तरफ मजबूती के साथ कदम बढ़ा रहा है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और जापान से आधुनिक और घातक हथियार खरीदने वाला हमारा देश धीरे धीरे हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की प्रगति में मददगार जिस आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया था, उसे अब पूरा देश अपनाने को आगे बढ़ चुका है। माना जा रहा है कि सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत टैंक और एयरक्राफ्ट को सेकंड नेगेटिव लिस्ट में शामिल कर सकते हैं और भविष्य में टैंक और एयरक्राफ्ट की खरीदारी पर बैन लगाया जा सकता है। भारतीय सेना के सीडीएस जल्द ही सेना सामानों की खरीद के लिए दूसरे नेगेटिव लिस्ट जारी करने वाले हैं, जिसमें टैंक और एयरक्राफ्ट को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए सेना अध्यक्ष हथियार बनाने वाली कंपनियों से लगातार बात कर रहे हैं। गौरतलब है कि अब तक विश्व में हथियार खरीदने वाले देशों में भारत तीसरे नंबर पर है। हर साल देश की सुरक्षा के लिए भारत सरकार करीब 2 लाख करोड़ की रकम डिफेंस सिस्टम सेना के लिए जरूरी हथियार और उनके रखरखाव पर खर्च कर देती है। हालांकि अब भारत सरकार जो फैसला ले रही है, उससे देश में ही रक्षा उत्पादों का कारोबार बढ़ेगा, साथ ही उनके निर्यात पर भी जोर दिया जाएगा। भारत सरकार ने इसके लिए पिछले साल ही करीब 101 हथियारों को नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया था। ऐसा करने के पीछे सरकार की सीधी रणनीति ये है कि वो देश की ही हथियार बनाने वाली उन कंपनियों को प्रमोट करना चाहती है जो देश की सैन्य जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। भारत सरकार देश में ही प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री विकसित करना चाहती है, जिसके जरिए देश के लोगों को रोजगार मिल सके और ऐसा करके भारत सरकार सेना पर होने वाले खर्चों को भी कम करने की क्षमता पालेगी। हाल ही में एक बयान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भी था कि आने वाले 7 साल में भारत सरकार देश की डिफेंस इंडस्ट्री को 4 लाख करोड़ का डिफेंस ऑर्डर देने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।